बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 12th के शुड विजार्ड हिट मॉमी नामक पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुका है और यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम सभी को यहाँ से पढ़ना है सो द विजार्ड सेड। सो द विजार्ड सेड, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. इसमें कहानी आपको आगे बताई जा रही है कि रोजर स्कंक, जो पहले बहुत ही बुरा महकता था, और उस जादूगर ने उसको रोज जैसी स्मेल कर दिया अपने जादू की छड़ी से, और उसके बदले में जादूगर रोजर स्कंक से 7 पेनीज मांगता है, जबकि रोजर स्कंक के पास मात्र 3 पेनीज ही रहते हैं। तो उसके बाद से जादूगर कहता है, सो द विजार्ड सेड, अतः जादूगर कहा, ओ वेरी वेल, अरे बहुत अच्छा, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times। जादूगर कहता है कि तुम सड़क के अंत तक जाओ। गो टू द एंड ऑफ द लेन, सड़क के अंत तक जाओ, एंड टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार मुड़ो, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और उस जादुई कुएं में नीचे देखो, एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, और वहां तुम 3 पेनीज पा जाओगे। ठीक है ना। जादूगर कहता है कि तुम जो है सड़क के अंत तक जाओ और वहां जो है 3 बार मुड़ो, वहां पर तुमको एक जो है जादुई कुआं मिलेगा, उसमें नीचे देखो, एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, और वहां तुम 3 पेनीज पा जाओगे। वहां तुम 3 पेनीज पा जाओगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न्ड अराउंड 3 times। अतः रोजर स्कंक उस सड़क के अंत तक गया, एंड टर्न अराउंड 3 times, और वहां जाकर के 3 बार मुड़ा, एंड देयर इन द मैजिक वेल, और वहां पर एक जादुई कुआं था। 3 एंड देयर इन द मैजिक वेल, और उस जादुई कुएं में वर 3 पेनीज, 3 पेनीज थे, और वहां जादुई कुएं में 3 पेनीज थे। सो ही टूक देम बैक टू द विजार्ड, अतः वह सो ही टूक देम बैक टू द विजार्ड, अतः वह क्या किया, उसको उन 3 पेनीज को उठा लिया। सो ही टूक देम, वह उन्हें उठा लिया, बैक टू द विजार्ड, और पुनः जादूगर के पास आ गया। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और वह बहुत प्रसन्न था। एंड रैन आउट इनटू द वुड्स, और दौड़ते हुए जंगल में चला गया। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गेदर्ड अराउंड हिम, और अन्य सभी जानवर उसके चारों तरफ एकत्रित हो गए। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि वह बहुत अच्छा महकता था। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल,
फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। तो इसमें देखेंगे जब वह रोजर स्कंक प्रसन्नता पूर्वक जंगल में चला गया और वहां जाने के बाद जब वहां जाता है तो जंगल के अन्य जानवर भी उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते हैं। और इसका कारण ये था कि रोजर स्कंक अब बहुत सुंदर महकता था, गुलाब की खुशबू उसके शरीर से आती थी। इसीलिए जंगल के अन्य जानवर भी उसके पास एकत्रित हो गए। और वहां पर जब रोजर स्कंक जंगल में गया तो वहां पर और भी अन्य जानवर एकत्रित हो गए। तो वे क्या किए, वे खेल खेले। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। ये सभी खेल का नाम है। दे प्लेड, वे सभी जानवर जो है मिलकर के खेले। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन करती है कि व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, पिकअप स्टिक्स क्या होता है? तो जैक जवाब देता है कि इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक्स। यह एक ऐसा खेल होता है कि तुम स्टिक से खेलती हो, तुम छड़ी से खेलती हो। लाइक द विजार्ड्स मैजिक बैंड, यानी जादूगर के जादुई छड़ी की तरह, जादूगर के जादुई छड़ी की तरह छड़ी से खेलने वाला एक खेल होता है, ऐसा जैक जो को बताते हैं। काइंड ऑफ, बिल्कुल उसी तरह। एंड दे प्लेड गेम्स, और वे खेले। एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और पूरे दोपहर तक हंसे। यानी सभी जानवर जो है खेल खेले। एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और पूरे दोपहर तक बहुत प्रसन्न रहे, हंसे। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और तब अंधेरा होने लगा। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर होमेज, और सभी वे जानवर, दे ऑल रैन होम, वे सभी जानवर जो है अपने घर चले गए। टू देयर मोमीज, अपनी मम्मी के पास सभी जानवर जो है अपने घर चले गए। आगे देखेंगे, जो वॉच स्टार्टिंग टू पुश विथ हर हैंड्स, जो अपने हाथों को मटका रही थी। स्टार्टिंग टू पुश का अर्थ होता है मटकाना, अर्थात जो अपने हाथों को मटका रही थी, अर्थात जो अपने हाथों को इधर उधर कर रही थी, जो अपने हाथों को मटका रही थी। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखी, और खिड़की से बाहर देखती है। एट द क्रेक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड। इसमें देखेंगे एट द क्रेक ऑफ डे, एट द क्रेक ऑफ डे का अर्थ होता है दिन की रोशनी। दिन की रोशनी, दैट शोड, जो दिखाई देती थी, अंडर द शेड, अंडर द शेड मतलब यानी पर्दे के नीचे से जो दिन की रोशनी जो है दिखाई देती थी। शी थॉट, वह सोची, द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, वह सोची, जैक जो सोची वह समझ गई कि कहानी जो है पूरा समाप्त हो गया। जैक डिड नॉट लाइक ओमेन व्हेन दे टूक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। इसको समझेंगे। जैक डिड नॉट लाइक ओमेन, जैक जो है ऐसी औरतों को पसंद नहीं करता था। व्हेन दे टूक एनीथिंग
फॉर ग्रांटेड। टूक फॉर ग्रांटेड का अर्थ होता है मान लेना। तो अब समझेंगे कि जैक डिड नॉट लाइक वुमेन। जैक जो है ऐसी औरतों को पसंद नहीं करता है। व्हेन दे, जब वे किसी चीज को मान लेती हैं। कि जैक जो है ऐसी औरतों को पसंद नहीं करता है जब वे किसी भी चीज को मान लेती हैं, अर्थात जो क्या करती है, जो ऐसा मान लेती है कि वह कहानी पूरी हो गई। She liked them apprehensive. She liked them apprehensive. Apprehensive का अर्थ होता है समझदार। वह उन्हें समझदार पसंद करता है। Hanging on his words. Hanging on his words. Hanging on his words. Hanging on his words यानी शब्दों पर इंतजार करें। नाउ जो, आर यू लिसनिंग। तो जय कहते हैं कि अब जो, क्या तुम सुन रही हो। अर्थात जय कहते हैं कि अब जो, क्या तुम सुन रही हो। इसमें बताया गया है कि जो समझ लेती है कि कहानी पूरी हो गई। तो जैक कहते हैं कि मैं ऐसे स्त्रियों को पसंद नहीं करता हूं जो स्वयं मान लेती हैं। पहले ही मान लें कि मतलब कहानी समाप्त हो गई। ऐसे स्त्रियों को मैं पसंद नहीं करता हूं। वे कहते हैं कि मैं समझदार स्त्रियों को जो है पसंद करता हूं जो शब्दों पर टिकी रहे। नाउ जो, आर यू लिसनिंग। अब जो, क्या तुम कहानी सुन रही हो। ऐसा जैक कहते हैं। जो कहती है एस, हाँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यह कहानी जो है बहुत रुचिकर है। रोजर स्कंक्स मम्मी सेड। रोजर स्कंक की मम्मी कही। रोजर स्कंक की मम्मी कही, व्हाट दैट ऑफुल स्मेल। जब रोजर स्कंक अपने घर चला जाता है तो रोजर स्कंक रोज की तरह जो है महकता है, गुलाब की तरह महकता है। तो उसकी मम्मी क्वेश्चन करती है। रोजर स्कंक की मम्मी जो है क्वेश्चन करती है। रोजर स्कंक्स मम्मी सेड। रोजर स्कंक की मम्मी कहीं, व्हाट दैट ऑफुल स्मेल, कि मतलब यह भयानक स्मेल, यह भयानक जो है दुर्गंध क्या है। यह भयानक जो है स्मेल क्या है। यह भयानक, ऑफुल भयानक, स्मेल मतलब गंध क्या है। व्हाट एट वो कहता है, व्हाट एट वह कहती हैं, यानी रोजर स्कंक की मम्मी कहती हैं कि व्हाट एट मतलब क्या है। एंड रोजर स्कंक सेड, उसके बाद से और रोजर स्कंक कहा, इट्स मी मम्मी, यह मम्मी मैं हूं। इट्स मी मम्मी, मम्मी यह मैं ही, अर्थात यह मैं ही हूं जो इस प्रकार से गुलाब की तरह महक रहा हूं। रोजर स्कंक कहता है, आई स्मेल लाइक रोजेस, मैं गुलाब की तरह महकता हूं। एंड शी सेड, और उन्होंने कहा, हु मेड, रोजर स्कंक की मम्मी कहती हैं कि हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, यानी कौन तुम्हें इस प्रकार का दुर्गंध कर दिया। एंड ही सेड, और उसके बाद से वह कहा, द विजार्ड, जादूगर। एंड शी सेड, और रोजर स्कंक की मम्मी बोली कहीं, वेल ऑल ऑफ द नर्व। शी सेड, वह बोली, वेल ऑफ ऑल द नर्व। वेल का अर्थ है खैर, ऑल ऑफ द नर्व, ऑल ऑफ द नर्व। नर्व का अर्थ होता है उत्तेजना। नर्व का अर्थ होता है उत्तेजना।
एंड शी सेड, और वह बोली, वेल ऑल ऑफ द नर्व, यानी पूरी उत्तेजना के साथ वह बोली, यू कम विथ मी, कि तुम मेरे साथ चलो, एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विचार, कि तुम मेरे साथ चलो, एंड वी आर गोइंग टू राइट बैक, हम सीधे जो है उस भयानक जादूगर के पास जा रहे हैं, कि हम सभी जो है हम उस भयानक जादूगर के पास पुनः वापस चलेंगे और तुम मेरे साथ चलो। ऐसा ऐसा रोजर स्कंक की मम्मी जो है कहती हैं, क्योंकि रोजर स्कंक अब गुलाब की तरह महकता था और उसकी मम्मी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो वह कहती है कि तुम चलो मेरे साथ और पुनः हम दोनों जो है उस भयानक जादूगर के पास चलेंगे। जो सेट ऑफ हर हैंड्स डेबलिंग इन द एयर विथ जेन्यून फ्राइट। अब देखिए यहां पर देखेंगे, जो सेट ऑफ, जो उठ करके बैठ गई, हर हैंड्स डेबलिंग इन द एयर विथ जेन्युइन फ्राइट। तो अब इसमें देखेंगे कि जो उठ करके बैठ गई, हर हैंड्स डेबलिंग, उसके हाथ जो है लहराने लगे, इन द एयर हवा में, उसके हाथ जो है हवा में लहराने लगे, विथ जेन्युइन फ्राइट मतलब बिल्कुल वास्तविक भय से जो के हाथ जो है हवा में लहराने लगे। बट डैडी देन ही सेड, किंतु पिताजी, अर्थात जो कहती है किंतु पिताजी अब क्या होगा, ऐसा आश्चर्य से कहती है। देन ही सेड, तब वे बोले, अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। ठीक है, वो कहती है कि बट द डैडी, किंतु पिताजी, कि अन्य जानवर तो भाग जाते हैं। रोजर स्कंक के पास से अन्य जानवर तो भाग जाते हैं। जब उसकी बैड स्मेल होती है तो अन्य जानवर जो है उसके पास से भाग जाते हैं। तब उसके पिताजी बोले, हर हैंड्स स्कैटर्ड अप इनटू द अंडर बुश। हर हैंड्स, उसके हाथ, स्कैटर्ड ऑफ, यानी स्कैटर्ड ऑफ का अर्थ होता है यानी शीघ्रता से प्रवेश करते थे, यानी उसके हाथ शीघ्रता से प्रवेश करते थे, इनटू द अंडर बुश, यानी जंगल की झाड़ियों में। अर्थात इसमें कल्पना के द्वारा इसमें बताया गया है कि जो के हाथ यानी जंगल की झाड़ियों में प्रवेश करते थे। यह कल्पना के माध्यम से बताया गया है कि उसके हाथ जंगल की झाड़ियों में शीघ्रतापूर्वक प्रवेश करते थे। ऑल राइट ही सेड, बट मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। ऑल राइट, ठीक है, रोजर स्कंक कहता है कि ठीक है। ही सेड, वह कहा, बट मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, किंतु मम्मी, अन्य सभी जानवर भाग जाते हैं। एंड शी सेड, और वह बोली कि आई डोंट केयर। रोजर स्कंक की मां कहती हैं, आई डोंट केयर, मैं उसकी परवाह नहीं करती हूं। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल skunk should have, and I am going to take you right back to that wizard. तो रोजर स्कंक की मम्मी कहते हैं कि यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक, कि तुम जो है एक छोटे स्कंक की तरह जो है महकते थे। शुड हैव, और वह स्मेल, वह जो तुम्हारी जो है स्मेल थी वह स्मेल होनी चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड,
और रोजर स्कंक की मम्मी जो है कहती हैं कि मैं जो है उस जादूगर के पास वापस जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू टेक यू राइट, और मैं उस तुम्हारे पुराने स्मेल को लेना चाहती हूँ। वह कहती हैं कि मैं तुम्हारे उस पुराने स्मेल को जादूगर से लेना चाहती हूँ। एंड शी टूक एन अम्ब्रेला, और वह एक छाता ली। रोजर स्कंक की मम्मी जो है एक छाता ली। एंड वेंट बैक विथ रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक के साथ वह पुनः वापस चली गई, अर्थात पुनः उस जादूगर के पास वह चली गई। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, एंड हिट दैट विजार्ड, और उस जादूगर को हिट मतलब मारी, राइट ओवर द हेड उसके सिर के दाहिने भाग पर, उसके सिर के दाहिने भाग पर वह मारी। अर्थात रोजर स्कंक की मम्मी जो एक छाता लेकर के गई हुई थी और उस छाते से ही जादूगर के सिर पर वह मार दी। नो, जो सेड, एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, एट इवन इन हर एजिटेशन did not quite dare to stop the source of truth. अब जब इतना हुआ तो उसके बाद से आगे देखेंगे। नो, जो सेड, नहीं, जो बोली। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, एंड पुट हर हैंड, और अपने हाथ को वह रख दी। टू टच हिज लिप्स, टू टच हिज लिप्स मतलब उनके होठों को बंद करने के लिए। आगे जो है पुट हर हैंड, अर्थात जो है अपने हाथों को रख दी। टू टच हिज लिप्स मतलब उनके होठों को बंद करने के लिए जो क्या करती है, अपने हाथों को रख देती है। इसका अर्थ यह है कि जो है अपने पिताजी के होठों पर अपने हाथ को रख देती है, ताकि जो है उसके पिताजी आगे कुछ इस प्रकार की कहानी न कहे। एट, फिर भी, इवन इन हर एजिटेशन, फिर भी उसकी उत्तेजना में भी, डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ द ट्रूथ, फिर भी अपनी उत्तेजना में भी वह सच्चाई के स्रोत को बंद करने का बिल्कुल साहस नहीं करती थी। अर्थात जो भी जैक कहानी सुना रहे थे, तो जो भी सच्चाई थी उसको रोकने का साहस उसके अंदर नहीं था। इंस्पायरेशन केम टू हर, उसके अंदर प्रेरणा आ गई। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, तब जादूगर क्या किया, तब जादूगर उनके सिर पर जो है मार दिया। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। अब यह कौन कह रहा है? यह जो कहती है कि अब जो के अंदर जो है यह प्रेरणा आ गई, और जो आगे आगे बोल रही है वो कह रही है कि तब जादूगर ने उनके सिर पर मार दिया। यानी पहले रोजर स्कंक की मम्मी जो है अपने छाते से विजार्ड के सिर पर मार दी, तो उसके बाद से वह कहती है कि तब विजार्ड जो है क्या किया, जादूगर उनके सिर पर मार दिया। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और तब उस छोटे स्कंक के स्मेल को बदला नहीं। नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। द विजार्ड सेड ओके, जादूगर कहा ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनीमोर, और रोजर स्कंक जो है अब गुलाब जैसी नहीं महकता था।
ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, वह पुनः बहुत बुरा महकता था। बट द अदर लिटिल बट द अदर लिटिल, तो इसमें इसके बाद से जो कहती है, अब जो है पहले रोजर स्कंक जो है बुरा महकता था, उसके बाद जो है गुलाब जैसी खुशबू हुई थी, विजार्ड के जादू से पुनः जादूगर क्या कर दिया, उसको उसकी पुरानी जो है दुर्गंध वापस कर दिया। तो ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, रोजर स्कंक जो है पुनः बुरा महकता था। तो उसके बाद से जो को जो है कष्ट हो जाता है, कष्ट हो जाता है इस बात को कि अब तो पुनः रोजर स्कंक जो है बुरा महकता है। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब पुनः अन्य जानवर उसके साथ नहीं खेलेंगे। तो जो कहती है कि बट द अदर लिटिल इस तरह से यह जो है संकेत में कुछ शब्द दिया गया है, बट द अदर लिटिल तो इसका अर्थ यह है, किंतु वह कहती है कि अन्य जानवर जो है वह इसके साथ जो है पूरा स्पष्ट वो बोल नहीं पाती है। कहती है बट द अदर लिटिल मतलब अन्य, इसका कहने का अर्थ यह है किंतु अन्य जानवर जो है अब उसके साथ नहीं खेलेंगे। जॉनी इट्स डैडीज स्टोरी, ठीक है ना। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज। तो अब देखिए, अब इसमें जैक कहते हैं कि जॉनी यह डैडी की कहानी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या क्या डैडी तुम्हें और अधिक कहानियां नहीं सुनाएंगे। ही ब्रोड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट। ही ब्रोड फेस लुक्ड एट हिम, यहां पर देखेंगे ही ब्रोड फेस लुक्ड एट हिम। आगे यहां देखेंगे ही ब्रोड फेस, यहां पर मिस्टेक हुआ है। ही की जगह पर हम क्या कर लेंगे, ही की जगह पर आप समझ लेंगे यहां पर होगा हर। यहां पर मिस्टेक दिया हुआ है। हर ब्रोड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू द शिफ्टेड लाइट। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हर ब्रोड फेस, उसका चौड़ा चेहरा, लुक्ड एट हिम उनके तरफ देखा, अर्थात जो का चौड़ा चेहरा उनके तरफ देखा, अर्थात जैक के तरफ देखा। थ्रो शिफ्टेड लाइट, थ्रो शिफ्टेड लाइट मतलब छन करके आ रही रोशनी से, यानी पर्दे से छन करके आ रही रोशनी से उसका चौड़ा चेहरा उनकी तरफ देखा, अर्थात जैक की तरफ देखा। एस्टाउंडेड, आश्चर्यचकित हुआ। दिस इज व्हाट हैपेंड देन रोजर, तब दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट हैपेंड यानी जो कुछ घटित हुआ, दिस इज व्हाट हैपेंड जो कुछ भी घटित हुआ, देन तब जो कुछ भी घटित हुआ, रोजर skunk and his mommy went home and they heard woo woo, and it was the choo choo train bringing Daddy Skunk home from Boston. रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी जो है घर चली गई। एंड दे हर्ड, और उन्होंने आवाज सुनी, वो यानी वो की आवाज जो है उन्होंने सुना। एंड इट वाज द चू चू ट्रेन, और यह ट्रेन की चू चू वो की आवाज आ रही थी।
ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। जो डैडी स्कंक को वापस ला रही थी, मतलब वह ट्रेन जो है डैडी स्कंक को वापस ला रही थी घर फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से। एंड दे हैड लीमा बीन्स, celery, livers, mashed potatoes and pie oh my for dessert। अब देखिए, और जब ट्रेन जो है रोजर स्कंक के पिताजी को वापस ला रही थी, बोस्टन से वापस ला रही थी, तो वो दोनों जो है आवाज को सुने तो क्या किए, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी ने कुछ खाने पीने की व्यवस्था की। तो यहाँ पर दिया गया है एंड दे हैड लीमा बीन्स, सेलरी, लीवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ वाई फॉर डिजर्ट। और उन्होंने इन सभी चीजों, ये मतलब खाने की ये सभी व्यंजन हैं, इनकी ये सभी व्यवस्था की। दे हैड उनके पास था लीमा बीन्स, सेलरी, लीवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ वाई फॉर डिजर्ट। तो ये सभी व्यवस्था जो है रोजर स्कंक और उसकी मम्मी जो है किए, क्योंकि रोजर स्कंक के पिताजी ट्रेन से बोस्टन से घर वापस आ रहे थे और ट्रेन की आने की आवाज दोनों सुने थे। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, और जब रोजर स्कंक बिस्तर पर था, मम्मी स्कंक केम अप, मम्मी स्कंक केम अप, यानी मम्मी स्कंक जो है आई एंड हग्ड हिम, और उसे गले से लगा ली। यानी रोजर स्कंक जब बिस्तर पर था तो मम्मी स्कंक अर्थात उसकी मम्मी आती हैं, आई और उसे गले से लगा ली। हग्ड हिम मतलब गले से लगाई। एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन। और वह एंड सैड, और वह बोली, उसे गले से लगा ली, अपने बच्चे को गले से लगा ली, और वह बोली कि ही स्मेल्ड, वह महकता है, लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, कि पुनः जो है, पुनः अपने छोटे बच्चे स्कंक की तरह ही अब वह महकता है। और इस पर वह प्रसन्न होती हैं और अपने बच्चे को, रोजर स्कंक को गले से लगा लेती हैं। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और उसकी माँ जो है उससे बहुत ही प्रेम करती थी। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही कहानी जो है समाप्त हो जाती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है, अर्थात जैक कहानी को यहीं पर समाप्त कर देता है। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया है, स्टोरी तक आपको पढ़ाया गया है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ अत्यधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।